हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें कई छात्र सफल हुए हैं। सभी सफल छात्रों को नवीन पाठशाला परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बीच उन्हीं सफलतम छात्रों में से एक छात्र है जिनका नाम है नीरज। नीरज का चयन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी के पद पे हुआ है और वर्तमान में नीरज रेलवे ग्रुप डी में दरभंगा में कार्यरत है। नीरज, आपको नवीन पाठशाला परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। अ, जी नीरज। नीरज, आपको आपका जो चयन हुआ है राजस्व कर्मचारी पद पे, चयनित होकर के कैसा लग रहा है? सर चयनित होकर के सर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी भी हो रही है। बहुत अच्छा। किसी को भी राजस्व कर्मचारी के पद पे चयनित होकर के खुशी ही होगी। और साथ ही नीरज, जब आप सफल हुए, जब आपको पहली बार पता चला कि आपका चयन राजस्व कर्मचारी के पद पे हुआ है, तो आपके परिजन की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आप जब कॉल किए होंगे तो उधर से क्या जवाब मिला आपको? कितनी खुशी सर थी सब में? जैसे सर कॉल किया अपने मम्मी पापा के पास तो सर बहुत अच्छा लगा और खुशी भी बहुत हुई और मुझे मोटिवेट भी किया और कहा कि जो बहुत अच्छा हुआ और इसे आगे बढ़ते रहना है। उसी तरह से बहुत बहुत बधाई भी दिया। जी, किसी भी परिजन को खुशी होगी जब बिहार एसएससी के द्वारा जब कोई राजस्व कर्मचारी पद पे चयन हो, तो किसी भी परिजन को खुशी ही होगी। नीरज, आप जो सफल हुए हैं तो अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे नीरज? मैं अपने सफलता का श्रेय जो है गुरुजन, माता पिता, छोटे भाई और अपने पत्नी और जितना भी मित्रगण है जो जो समय समय पर हौसला बढ़ाते रहा, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और श्रेय अच्छा, श्रेय भी उसी को जाता है। चलिए बहुत अच्छा नीरज। नीरज, सबको जानने की इच्छा हो रही है कि आप कहाँ से है। सर मैं जो है एक छोटा सा गांव दीवानगंज, प्रतापगंज प्रतापगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है और सुपौल जिला में पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा नीरज। आपने प्रारंभिक पढ़ाई और फिर कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की है? सर मैंने अपने प्रारंभिक पढ़ाई जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय दीवानगंज से की हूँ 105 क्लास। और उसके बाद 5 से 8 क्लास सर मौजी मध्य विद्यालय दीवानगंज से ही किया हूँ। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई जो है सर मैंने लखीचंद साहू उच्च विद्यालय सिमराही बाजार से किया हूँ। प्रथम श्रेणी से पास हाई स्कूल भी किए सर। उसके बाद इंटरमीडिएट जो है सर बीएसएस कॉलेज सुपौल से किए हैं, प्रथम श्रेणी से पास किया हूँ सर। चलिए, इंटर पढ़ाई के बाद आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहाँ से की और किस सब्जेक्ट से की है? सर इंटर पढ़ाई के बाद सर मैंने एक साल बीच में गैप कर दिया सर। हम मैंने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण सर हम कंपनी चले गए थे सर और वहाँ पे भी ओ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो सर उसके कारण हम पुनः सर आए और बीएसएस कॉलेज में ही एडमिशन करवाए बीए पार्ट 1 में 2013 में। एक साल बीच में गैप कर दिए थे सर। अच्छा, किस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है? सर मैंने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया है सर। अच्छा, ऑनर्स कब हुआ है पूरा? सर ऑनर्स तो पूरा समय से सही नहीं हो पाया सर, काहे कि बीच में 15 में ग्रुप डी में ज्वाइन किए तो पार्ट 1 ही क्लियर हो पाया था सर बीएनएमयू से सर। तो वहां से फिर जॉब में आ गए तो हमको रेगुलर से छोड़ना पड़ा और डिस्टेंस से सर एनओयू नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना से किए हम बीए। उसमें भी प्रथम चलिए श्रेणी से बहुत पास किए अच्छा। सर। चलिए, आपके जो रिजल्ट है, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, उससे देख के लगता है कि आप बचपन से ही होनहार थे। चलिए नीरज, अब प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई कब और कैसे शुरुआत हुई? आपका पहले से लक्ष्य क्या था? सर हम लोग सर गरीब फैमिली में से बिलोंग्स करने के कारण सर हम लोग का तो पहला लक्ष्य था सर जो जो भी कोई भी एक सरकारी नौकरी जो होता है सर अथी इनकम का स्रोत जो है वो हो जाए, उसके बाद सर हम बड़ा लक्ष्य को देखेंगे सर। क्योंकि एक गरीब परिवार में सर पढ़ाई का भी उतना खर्च नहीं हो पाता जो अच्छा से पढ़ा लिखा सके। सर मेरा पहला लक्ष्य था जो कोई ना कोई जॉब प्राप्त हो जाए। उसके लिए सर मैंने जैसे ही वहां से आए थे कंपनी से बीए पार्ट 1 में एडमिशन कराए 13 में, तो सर
मैंने विकास सर के पास एडमिशन करवाया था। तो 3 महीना ही सर विकास सर के पास पढ़ पाए। उसके बाद सर विकास सर कहीं जॉब में चले गए। तो उसके बाद सर आप ही के पास क्लास लिए। तो वहीं से मैंने कंपटीशन की जो होता है सर स्टार्ट की पढ़ाई। नीरज, वो दिन याद है जब संडे संडे का टेस्ट होता था और आप सभी टेस्ट में टॉप होते थे और आपको प्राइज सर के रूप में कॉपी मिलता था? क्या आप कॉपी जी, संभाल के रखे हैं? जी सर कॉपी संभाल के रखे हुए हैं और सब यादों को भी संभाल के रखे हुए हैं। क्योंकि सर मुझे हम हमेशा सोचते थे जो सर कोई दूसरा लड़का या चाहे विद्यार्थी कैसे टॉप कर जाए। मेरा एक ही लक्ष्य होता था, जब सब विद्यार्थी पढ़े हुए करता है तो सर हम भी उससे ज्यादा पढ़ करके काहे ना हम भी टॉप करें सर। तो यही मेरा एक कंपटीशन का भावना सर शुरू से था। तो नीरज, जब आपका चयन रेलवे ग्रुप डी में हुआ तो उस समय तक कोर्स पूरा हो गया था या फिर पढ़ाई चल ही रही थी? सर उस समय में पूरा कोर्स सर पूरा कोर्स लगभग लगभग में सर पूरा कोर्स हम पढ़ लिए थे सर। उसी कोर्स के आधार पर सर रिजल्ट आया था मेरा। मैथ हो चाहे सर रीजनिंग हो चाहे सर जीके जीके जीएस में जितना सर आप मटेरियल पढ़ाते थे हमको, हम लोग को जितना पढ़ाते थे सर उससे भी उसी से लगभग लगभग में सर पूरा कोर्स खत्म कर दिए थे। और उसी से लगभग लगभग क्वेश्चन भी 90% आया था सर। हाँ, चलिए ठीक है नीरज। नीरज, आप बिहार एसएससी की पीटी की कई बार परीक्षा हुई है, उसमें से पहली बार दिए होंगे, फिर कैंसिल हुआ होगा, फिर दिए होंगे। तो आप क्या किस रणनीति से, तो जब पहली बार पीटी का परीक्षा दिए थे बिहार एसएससी, क्या उस समय भी आप जॉब में थे? जी सर हम पहली बार भी पीटी का दिए थे सर। तो 15 में ही ज्वाइनिंग हो गया था सर। तो पहली बार भी जॉब में थे। तो पीटी का तैयारी सर हम जैसे ही जॉब में आए तो शुरू से तैयारी स्टार्ट करना कर दिए थे। तैयारी नहीं छोड़ लगभग लगभग में सर नहीं छोड़े। तैयारी करते रहे, उसी रूटीन का फॉलो किया सर। और सुबह में सर मेरा सब दिन मेरा रहा जो एक सुबह में उठ करके 3:30 4 बजे से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो वही 3 घंटा सर सुबह में हम पढ़ लेते थे जीके जीएस का पूरा तैयारी। उसके बाद सर ड्यूटी पे जाते थे। ड्यूटी में हमको रेलवे में गेटमैन इंजीनियरिंग गेटमैन का पोस्ट मिला हुआ था। तो सर गेटमैन पे में भी थोड़ा समय हमको मिलता था। तो वहाँ पे भी हम सर देखते थे, पढ़ाई करते थे सिलेबस का। उसके बाद शाम में आते थे सर, वहाँ से खाना पीना बना करके हम सेट प्रत्येक रोज एक सेट मारते थे। सेट मारते थे और सेट चेक करके सर हम सब जहाँ जहाँ सर मेरा गलती होता था जिस जिस सब्जेक्ट में सर, तो हम एक लिख लेते थे सर उस टॉपिक को। और अगले दिन सर हम उस टॉपिक का तैयारी सर फिर वही जीके जैसा पढ़ते थे तो उसी टॉपिक को अच्छा से देख लेते थे सुबह में। और फिर दिन में सर गेट पे आते थे तो कुछ मैथ रीजनिंग का देख लेते थे सर। और उसके बाद शाम में आके फिर वही सेट बनाते थे दूसरे दिन। यही मेरा सर पीटी का जब तक एग्जाम होता तो यही पूरा रूटीन रहा। निश्चित ही नीरज, आपने जो बताया है कि आपने कैसे पढ़ाई की, किस संघर्ष से पढ़ाई की, आपने कितना दृढ़ निश्चय से पढ़ाई की, ये आने वाले किसी भी छात्र के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। नीरज, आपने तो ड्यूटी में रहते हुए इतना संघर्ष से पढ़ाई की ही, पीटी परीक्षा पास किया, उसके बाद मेंस का एग्जाम हुआ। तो मेंस में आपने आपका रणनीति क्या था, कैसे एग्जाम दिया? मैथ रीजनिंग जीके जीएस के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई थी आपने? देखिए सर पीटी और सर मेंस का सिलेबस सेम टू सेम था। तो सर हम लोग का तो कोर्स पूरा ही हुआ था सर और पूरा तैयारी था ही। उसी को सर हम उसी रूटीन को फिर बताए सर पीटी के लिए। वही रूटीन को हम पुनः फॉलो किया। एक सेट बनाते थे सर और जो जो दिक्कत होता था सर उसको हम उस टॉपिक को फिर से रिवीजन करते थे सर। और वही तर लगातार तैयारी करते रहे, रिवीजन करते रहे और सर जाके मेंस का एग्जाम दिया, उसमें सर सफल हुए। नीरज, आप जो पढ़ाई करते थे उसमें आप प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ लेते थे? क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के मन में यही होती है सफल छात्रों के बारे में जानने की कि उसने कितने घंटे की पढ़ाई की कि उनका चयन हो गया कि मैं भी उतने घंटे पढ़ाई करूं। सर देखिए हम लोग तो सर जॉब में रहते हुए भी सर 7 से 8 घंटा कम से कम पढ़ लेते थे सर। तो और जॉब से पहले तो सर हम लगभग में 8 10 से 12 तक पढ़ते थे जॉब से पहले। ओके, बहुत अच्छा। नीरज, एक बात है कि जब स्टूडेंट को सफलता नहीं मिलती है तो वो उसमें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या करना चाहिए और आप क्या करते थे? सर देखिए जब जॉब
अगर हाथ नहीं लगता है, जॉब सर नहीं होता है, तो निराशा होना सर एक स्वाभाविक प्राकृतिक नेचुरल गुण है सर। तो उसके लिए सर सबसे पहले तो अ, कहाँ आपका गलती हुआ है, कितना मार्क्स से आप कम रहे, कितना मार्क लाए हैं, कितना मार्क्स से आप चूक रहे हैं कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में। तो आप सबसे पहले कौन कौन टॉपिक में आपका कमी है, कौन कौन विषय में आप एक लिस्ट बनाइए, और कौन कौन टॉपिक और कौन कौन विषय में जहाँ जहाँ आपका कमी है, सबसे पहले उसको आप दिन रात एक कर करके वहाँ पे आप सर अ, उस टॉपिक और सब्जेक्ट को सुधारें, और आपका सफलता तय है। और यही कि अगर निराशा और हाथ लगता है और मेहनत करने का नहीं इच्छा करता है, तो सर अपने माता पिता को देखिए जो सर कितना मेहनत से पैसा देता है सर, बाहर में रह करके। चाहे जो जिसके माता पिता अधिकतर किसान ही होते हैं सर, गरीब फैमिली से बिलोंग्स करता है, तो वो किसान में देखे सर कितना मेहनत होता है, 8 8 घंटा सर, 10 10 घंटा दिन में वो कड़ी धूप में सर, कड़ी धूप में काम करके तब सर पैसा देता है। तो उसको सर ध्यान में रखना चाहिए। तब मेरे माता पिता किसान रहते हुए भी सर पूरा कड़ी धूप में रह करके अगर पैसा देता है, तो हम 6 में रह करके एक कमरा में बंद होकर एक रूम में रह करके हम 8 से 10 घंटा क्यों नहीं पढ़ाई करें। इस जब भी निराशा हाथ लगती है, तो किसान की तरफ एक बार, और सेना के एक जो जवान बॉर्डर पे काम करता है उसको मन में देख करके सर वो कैसे 12 12 घंटा अपनी ड्यूटी में पूरे पूरी खड़ा रहता है। उस सब के सर अपने से खुद किसी और के मोटिवेट सुनने से अच्छा सर अपना ही मोटिवेट हो, अपना जितना भी सोच के। और उस हम भी जब फर्स्ट स्टेशन में जब जॉब करते सर, हमको भी बहुत कठिनाई होती थी, हमको भी पढ़ने का सर इच्छा नहीं होता था। जो ड्यूटी करके आते थे थक गए थे, लेकिन सोचते थे नहीं हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर मेरा अगला सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से हम पढ़ते, टाइम निकाल के सर पढ़ते रहते थे। चलिए जरूर नीरज, आप जो भी बता रहे हैं वो देखने वाले सुनने वाले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। आपको देख करके, आपको सुन करके बहुत लोग सीखेंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो नीरज, आप बारी बारी से मैथ, जीके, जनरल साइंस, जो कि बिहार एसएससी अभी एग्जाम होने वाला है, अधिकतर स्टूडेंट का यही लक्ष्य है कि बिहार एसएससी सीजीएल जो कि सचिवालय सहायक है, उनकी तैयारी के लिए मैथ कैसे पढ़े, जनरल साइंस, जीके कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े। बारी बारी से आपने कैसे पढ़ा और स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा नीरज, इस पे बता दीजिए आप। जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ कठिनाई हो गई थी, उसके लिए सॉरी। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ नीरज। नीरज, आपने क्वेश्चन सुन लिया क्या? जी सर, एक बार नोट बोलिए सर एक बार। हाँ हाँ, बोल रहा हूँ नीरज। जैसे कि अभी बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में विद्यार्थी को कैसे तैयारी करना चाहिए, मैथ कैसे पढ़ना चाहिए, रीजनिंग, जीके, जनरल साइंस कैसे पढ़ना चाहिए, और आपने कैसे तैयारी की, इस पे एक बार डिटेल से आप चर्चा कर दे, ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हम लोग को सुन रहे हैं, वो सीख सके और खुद का तैयारी ऐसा कर सके और सफल हो सके। सर देखिए, हम भी सर वही रूटीन फॉलो करेंगे जो आप लोग को सर बता रहे हैं। आप अपना आपके व्यूअर्स को, और सर जितना भी छात्र है सर, जितना भी मेरे मित्रगण सुनते होंगे, भाई सुनते होंगे, सबको सर हम यही बताएं, मोटिवेट करेंगे। जो सर सबसे पहले तो एक रूटीन बनाए, 24 घंटा का रूटीन बनाए, और क्या क्या करना है सब उसमें लिखे सर। कब खाना खाना है, कब सर सर नाश्ता करना है, कब सोना, कितना देर घंटा सोना है, कितना घंटा पढ़ना है। तो सर उसी हिसाब से मैथ, सबसे पहले तो सर मैथ कम से कम 3 4 घंटा। जो सर हम तो इतना कहेंगे, जो लड़का भी शुरू से भी स्टार्ट कर रहा है उसको भी निराशा नहीं होना चाहिए। जो हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो इससे पहले कंपटीशन तैयार नहीं किए हैं, इससे नहीं किए हैं, और बहुत लड़का कर लिया उसको होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सर यही कहेंगे, जो अपना एक टारगेट बनाए, जो पीटी एग्जाम से पहले सर हर एक सब्जेक्ट, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके जीएस हो चाहे करंट हो, सभी सब्जेक्ट का सभी टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं जो हम पहले नहीं पढ़े, उसके लिए सर पूरा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत रूटीन के हिसाब से करें और सफलता निश्चित है। उसमें मैथ 3 से 4 घंटा बनाए, रीजनिंग 1 से 2 घंटा बनाए, तो सब उसके बाद जीके जीएस 3 से 4 घंटा पढ़े सर, 1 घंटा करेंट। ओके नीरज, नीरज साथ ही ये भी बताते चले आप
कि मैथ कहाँ से, मैथ प्रैक्टिस सेट से रिवीजन करें या फिर किसी बुक, मैथ स्पेशल बुक से बनाए? रीजनिंग के लिए भी, जीके जीएस के लिए आप बता दें। सर मैथ जो है कोई भी बुक है सर, कोई भी बुक ले ले, और कोई भी सर जिसका जहाँ नजदीक है सर, चाहे से आपका ही चैनल हो चाहे किसी चैनल से हो सर, तो वहां से उसको एक मैथ एगो ले लेना चाहिए, और टॉपिक वाइज सर उसको बनाना चाहिए। और टॉपिक वाइज कम से कम, ऐसा नहीं है सर आज मैथ जो एक बार बना लिए छोड़ दिए तो हो जाएगा। कम से कम आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, कहा कि आप बना भी लीजिए एग्जाम हॉल में तो कोनो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है आप कितना प्रैक्टिस किए हुए और कितना कम समय, कम से कम समय आप प्रयास कीजिए 30 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले। उसके लिए तो आपको 3 से 4 बार, हम लोग भी ऐसा नहीं है, हम लोग हम तो बताए तो 10 से 15 बार कम से कम एक चैप्टर को, टॉपिक को बनाए होंगे। सब विद्यार्थी को हम यही बोलेंगे कम से कम 4-5 बार आप लोग एक टॉपिक को बनाइए मैथ में। उसी तरह से रीजनिंग में भी आप हर एक टॉपिक बनाइए। उसके बाद जीके जीएस में भी वही, हर एक सब्जेक्ट में आपको वही रूटीन फॉलो करना है। जीके जीएस में भी आप प्रत्येक डे मतलब रूटीन के हिसाब से, आज जैसे प्राचीन भारत पढ़ना है तो भाई प्राचीन भारत में जाए, एक एक टॉपिक हुआ, वेदे पढ़ना है तो वेदे खत्म कर देंगे। जैसे मान के चलिए सर सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसको खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं एक 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ लिए, 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ लिए, ऐसा में सर कोई भी विद्यार्थी को उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो इसके लिए आप जीके जीएस को भी आप टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करते जाइए। हम यही सब स्टूडेंट से और सब छात्र से और सब दोस्त मित्रगण से सब अनुरोध करेंगे, ताकि रूटीन फॉलो करने पर सर ये होता है जो एक सफलता सर लगभग 95% निश्चित हो जाता है। और इसके लिए सभी छात्रगण और सभी मित्रगण को हम यही कहेंगे जो लगातार मेहनत करे, लगातार कंटिन्यूसली महीना में 30 दिन लगभग में प्रयास करना चाहिए। एक आध दिन मिस हो जाए, मान लीजिए अस्वस्थता के कारण चाहे कोई व्यस्तता के कारण, तो वो चलने वाला बात है। लेकिन ये नहीं है जो एक सप्ताह मेहनत आप अच्छा से किसी का इंटरव्यू सुन लिए, चाहे कोई एग्जाम पास किया आपके पड़ोसी, तो ये नहीं जो वो एग्जाम पास कर लेते हम मोटिवेट होकर एक सप्ताह पढ़ ले, 10 दिन पढ़ ले, तो ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा में आपको सफलता हाथ नहीं मिलेगी, निराशा हाथ ही मिलेगी। आपको सफलता के लिए लगातार कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा 30 दिन, और रूटीन को फॉलो करना है। यही हम सर कहेंगे और सभी को धन्यवाद कहेंगे सर। हाँ नीरज, हो गया था, वो लास्ट क्वेश्चन था। साथ ही नीरज, सभी व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि नवीन पाठशाला सभी के लिए टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज लाया है। साथ ही सभी सब्जेक्ट का जो रिवीजन प्रश्न है वो एमसीक्यू के फॉर्म में लाया है। और साथ ही बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, सचिवालय सहायक के लिए सेट प्रैक्टिस भी कुछ ही दिनों में यूट्यूब पे भी और साथ ही ऑनलाइन रूप में लिया जाएगा। तो यदि किसी दोस्तों को यदि प्रैक्टिस सेट लेना है नवीन पाठशाला का, तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेज दे, उन्हें एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और इस तरह से उसका डिस्कशन यूट्यूब पे कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद नीरज, आपने बहुत कीमती समय दिया नवीन पाठशाला फैमिली को। इतना समय देने के लिए और छात्रों को परीक्षा में मोटिवेटेड करने के लिए मैं एक बार पुनः आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट सर, हाँ बोले बोलिए हम नीरज। सर जितना भी नवीन पाठशाला के सर छात्रगण है सर, हम वही दोहराएंगे जो जितना भी आपका एमसीक्यू आता है तो उसको अच्छा से देखें। और वही जो मटेरियल सर हम लोग को पहले पढ़ाते थे 2014-15 में, तो पहले सर तो ऑनलाइन नहीं थी शिक्षा, हाँ तो नीरज। वही आप देख रहे हैं अभी भी वही मटेरियल, अच्छा से अच्छा मटेरियल सर आप उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हम भी सर सचिवालय के सहायक का फॉर्म भरे तो हम भी सर उस मटेरियल को देखेंगे और हम सबको सलाह देंगे देखने के लिए, और साथ ही साथ सबको धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।